सैलरी कब भेज रहे हो? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या हो गया नूर तुम्हें? ना मेरी खैर खैरियत पूछी, ना सलाम, ना दुआ। फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ पैसों की। गाड़ी कभी पेट्रोल के बगैर चली है क्या? ये जिंदगी है और मेरे साथ 2 जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है जिब्रान। क्यों? शहरियार और भाभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखते क्या? नायाब को तो तुम्हारे जाते अंदाज ही बदल गए। उसका रवैया तो ऐसा हो गया, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। नूर, यकीनन तुमने कुछ गलत किया होगा, वरना भाभी और शहरियार से मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं है। तुम्हारी यही बातें तो मेरा दिल जलाती हैं। नूर, अल्लाह का शुक्र अदा करो, रहने के लिए एक अच्छा घर है तुम्हारे पास। कोई बिल्स की टेंशन नहीं है, बच्चों की तालीम की फिक्र तुम्हें नहीं है। फिर खामखा क्यों अपना दिल जलाती हो? और नूर, मैं परदेश में हूँ यार, तुम्हारी जरा सी बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। खुद तो परदेश में जाके बैठ गए हो, अब दिल का हाल भी ना बयान करूं तो क्या दीवारों से सर फोड़ लूं अपना? नूर, मैं ऐसा कब कह रहा हूँ? अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ बच्चे तो ठीक है ना? मजे में। लगता है मेहमल ने बहुत दिल से दुआ मांगी थी। हाँ, वो तुमने शेर नहीं सुना? बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। वाह वाह। अच्छा, तो अब तुम दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हो यहाँ पे? अरे हमारी ऐसी मजाल कि हम आपका मजाक उड़ाएं। और भाई, इस खुशी के मौके पर हम दोनों ये जुर्रत नहीं कर सकते कि तुम्हें नाराज करें। तो क्यों ना इस खुशी के मौके पे हमें कहीं बाहर चल के डिनर करना चाहिए? और ये डिनर होगा मेरी तरफ से। थैंक यू गाइस, लेकिन ये खुशी का लम्हा मैं अपनी वालदा के साथ बिताना चाहूँगा। चलो फिर कल लंच करते हैं बाहर कहीं। डन। या श्योर। हेलो। हाय जहे नसीब। क्या मतलब ये कि आज आप यहाँ कैसे आ गए, वरना एक ही यूनिवर्सिटी में रहते हुए आपसे मुलाकात का शर्फ कहाँ हासिल होता? तंज कर रही हो जो इतनी गाड़ी उर्दू बोल रही हो? मुझ ना चीज को तंज कहाँ आता है, तंज करने का हुनर तो आपके पास है। काफी बदल गई हो। अच्छा, वो कैसे? अच्छा ये बताओ, अली कहाँ पे है? थोड़ी देर पहले देखा था। क्यों, तुम्हारे साथ नहीं था क्या? मुझे लगा तुम्हारे साथ है। मेरे साथ क्यों होगा? तुम्हें आजकल काफी इंटरेस्ट शो कर रहे हो। न जाने तुमने कौन सी ऐसी सच्ची और झूठी कहानियां सुना दी हैं। मैं झूठ नहीं बोलती रोशान। अच्छा मेरे सच से बताओ कि अली कहाँ पर है? मुझे क्या पता, खाए तुम कॉल कर लो ना। हेलो साहिर। हेलो ज़ुनैरा, कैसी हो? तुम्हें इससे क्या मतलब कि कैसी हूँ? ऐसे तो नहीं कहो यार। मैं तुमसे नाराज हूँ या ना हूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम नाराज हो मुझसे, लेकिन क्यों? हर्ट करके पूछते हो मेरा कसूर क्या है? वाह। सिर्फ वाह ही करोगे या तुम्हें समझ भी आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं, बहुत अच्छी तरह तुम्हारी बात का मतलब समझ में आ गया। अच्छा तो फिर ये बताओ, मेरा पोर्ट्रेट कब बना रहे हो? तुम्हारी पोर्ट्रेट कल बना लेते हैं। रियली? अच्छा ये जूस पी लो, मैंने अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये तकलीफ क्यों की तुमने? तुम्हारा काम करके मुझे तकलीफ नहीं होती, बल्कि अच्छा लगता है। पी के बताओ कैसा बना? अच्छा बना ना, मेरी तरह मीठा। वैसे ही है जैसा होता है। तो क्या बच्चे मंगने के बाद एक दूसरे को समझ सकते हैं क्या? क्यों नहीं, नए जमाने के बच्चे हैं, मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं।
हाँ, असल में मेरे ख्याल में तो कि अंडरस्टैंडिंग जो है ना शादी के बाद होती है, अभी नहीं। जी मेरा यही तजुर्बा है। तो फिर क्या ख्याल है मंगनी के बारे में? नेकी और पूछ नेक काम में देर किस बात की। ठीक है, तो फिर मैं अपने बेगम से बात करता हूँ। वो तो मंगनी की अंगूठी लेकर बैठी हुई है। मैं तो आप लोगों की तरफ से इंतजार कर रहा था कि शायद आप थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम कोई टाइम नहीं लेना चाह रहे। अम्मी से बात की? क्या कहा उन्होंने? तो तुम्हारे साथ है? मतलब ये कि मेरी अम्मी मेरे साथ तुम्हारे घर जाके तुम्हारा हाथ मांगने को तैयार है। Really? हाँ, लेकिन मेरी माँ को इज्जत दी जाएगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? मैं दूंगी। फिर अंकल आंटी से बात कर लो और उनसे कह दो कि तुम गुफरान से नहीं, मुझसे शादी करना चाहते। हाँ, बोल दो। और तुम क्या समझती हो, तुम कर लोगी और वो बड़ी आसानी से राजी हो जाएंगे? हो जाएंगे। देखते हैं। मेरी मानो तो सही वक्त का इंतजार करना। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सोच समझ के जवाब देना कि क्या करना। मैं चलती हूँ। ड्राइव सेफ। एक बात बोलूं मामा? बोलो। आप लोग जिस शख्स से मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं उसे मैं जानती तक नहीं हूँ। शादी के बाद जान लो कि बेटा। लेकिन मैं ऐसे शख्स से शादी करना नहीं चाहती जिसके साथ मेरे दिल का कोई कनेक्शन ही ना हो। दिल का कनेक्शन शादी के बाद सिर्फ शोहर से होता है और किसी से नहीं। अगर कहीं और से मेरा रिश्ता आ जाए तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप लोग? तो हम ऑप्शन रख लेंगे, फिर उनमें से जो भी रिश्ता अच्छा होगा उसे हाँ कह देंगे। लेकिन डैड तो अपना फैसला सुना चुके हैं ना। हाँ बेटा, वो तुम्हारी शादी वहीं करेंगे क्योंकि वो उन्हें ज़बान दे चुके हैं और अपने डैड को तुम जानती हो। लेकिन मम्मा, मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। क्यों बेटा? फैसल की अम्मी आना चाह रही हैं क्या? मम्मा, आप सब कुछ जानती है ना, फिर मुझ पर जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? रामी बेटा, मैं तुमसे कितनी मर्तबा कहूँ, प्लीज अपने डैड की बात रख लो। अभी तुम्हारी मंगनी तो नहीं कर रहे हैं ना हम। तुम अभी से क्यों परेशान हो रही हो? मम्मा प्लीज, आप डैड को फैसल और उसकी मम्मा से मिलने के लिए राजी कर दें प्लीज। हाँ मिल लेंगे, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा।